है उसके जीवन को बनाने के लिए है। भीष्म पितामह ने मौन व्रत किया और जब इंटरवल होता है तो वही मास्टर साहब का एक लड़का से लला एक राशि ले लो। ईमानदारी से बताओ सुधर जाएंगे लड़के? जिनको मना कर रहे हो उनसे राशि मंगवा रहे हो, कैसे सुधार आएगा समाज में? पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब हम समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। एक बहुत सुंदर कथा नारायण कहानियां मुझे याद आती है, अक्सर मैं इसको कहा करता हूँ। बापू जी को सब लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी को, बापू जी को सब लोग जानते हैं। एक ही घटना है बापू जी की। एक बार बापू जी अपने समुदाय के साथ चले जा रहे थे, हजारों लोगों के साथ। आगे बापू जी ने पीछे हजारों लोग लगे थे। एक आवाज पर लोग खड़े हो जाते थे बापू जी के साथ चले जा रहे थे। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, उसका एक ही बच्चा था। उस बच्चे की आदत थी कि वो रोज उठ करके गुड़ खाता था और उसको इतना गुड़ खाता था कि उसके दांत खराब होने लगे। एक दिन बापू जी निकले तो उस मैया के मन में विचार आया कि इस बापू की बात सारा भारत मानता है। एक आवाज में लोग इसके पीछे खड़ा, अगर आपकी इच्छा है तो मैं कह दूंगा। ऐसा कहकर के बापू आगे को चले गए। 4 दिन के बाद बापू फिर उसी रास्ते से आ रहे थे। बापू जी ने सब लोगों को छोड़ा और उस बूढ़ी मैया के झोपड़े में पहुंचे। बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बच्चा दौड़ दौड़ के पहुंचा, बापू है। बापू आप? हाँ, क्या बात है? बापू जी ने कहा, बेटा देखो आज से तुम गुड़ नहीं खाना। क्या उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, तुम तो लेटे हो बाणों की सैया पर, फिर दोगे क्या मुझे? भीष्म पितामह ने कहा, आप तो बस लेने के लिए तैयार हो जाओ, देना तो हमें है। भगवान ने कहा ठीक है, बताओ क्या दोगे? भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरा अंतिम समय है और बस मैं ये संसार छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं अपनी एक कुंवारी कन्या जो है उसका विवाह आपके साथ करना। सब लोग नहीं जानते हो कि भीष्म पितामह ने विवाह नहीं कराया। जब विवाह नहीं कराया तो फिर इनकी बेटी आत्मा से गई। आप भी सोच रहे होंगे महाराज बात तो सत्य है, आज तक हम कहते हैं इति मद्रूपिता तृष्णा। हे द्वारकाधीश, मेरी उस कुंवारी कन्या का नाम है इति मति। मति माने अंतिम समय में मैं अपनी इस बुद्धि को आपके चरणों की दासी बनाना चाहता हूँ। क्या आप इसे? मेरे भक्त प्रेमियों, आज भीष्म पितामह के प्राणों का त्याग हुआ। भगवान आए, धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया, राज सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद भगवान सीधे विदा लेते द्वारका पहुंचे। जैसे ही भगवान द्वारका को पहुंचे, यहाँ पर द्वारका के लोगों ने भगवान का स्वागत किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आगे चलकर के कथा आती है भगवान की, गोलोक हम जानते हैं, लेकिन क्षमा करना छोड़ करके चले गए कि किसी को जीने ही नहीं देंगे। तो भगवान ने गोलोक धाम जाने से पहले एक बहुत सुंदर लीला की। समस्त यदुवंशी के बालक बगीचे में खेलने के लिए जाते हैं और मेरे भगवत प्रेमियों वहां पर संत महात्मा बैठ करके भगवान का भजन कर रहे होते हैं। उन्हें मजाक सूझता है। एक बच्चे के पेट में वस्त्र बांध करके स्त्री का वेश बना करके संतों के सामने ले जाकर के खड़ा कर देते हैं और संतों जा
जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक का कामी होता है। महाराज परीक्षित तो अपनी प्रजा का ऐसा पालन करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की देखरेख करता है। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पर बैठ करके अपने राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। यदा परीक्षित गुर्जांगले वसत कलिं प्रविष्टे निज चक्रवर्तितये। जैसे ही आज घोड़े पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे कि महाराज परीक्षित ने देखा कि एक काला काला पुरुष एक गाय और बैल को पीट रहा है। वृषभ मृणाल धवलम मेहंद विविधम देवमान मदैकेन शदितम सुधृताडितम। बैल के उसने 3 पैर तोड़ रखे, एक पैर पर वो घसीट रहा है और गाय के वो पैर में ठोकर मार रहा है। बेचारी गाय मलमूत्र कर रही है। आप नहीं मिलेंगी जो हमारे सनातन धर्म में है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम केवल देवी देवताओं की पूजा नहीं करें, फिर हम तो पशु पक्षियों की भी पूजा करें। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अगर गाय की पूजा है तो गाय के साथ साथ गधे की भी पूजा है। गधे को भी मारने का विधान नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि गधे की भी पूजा की जाती है हमारे सनातन धर्म में। महाराज गधे की पूजा कब होती है? जब आप शीतला मैया के मंदिर में जाओगे, उनकी सवारी गधे के ऊपर ही है, तो हम वहां जाकर के पूजा करते हैं गधे की। हमारी माताएं बहनें महालक्ष्मी आती है, हाथी की पूजा करती हैं। तो हाथी की अगर पूजा करती हैं तो उतनी ही पूजा हमारे सनातन धर्म में कुत्ते की भी है। कुत्ते को भी नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है ना भैरव बाबा की सवारी है। भैरव जी के मंदिर में कुत्ते की पूजा। आज इसके प्राण लेकर के रहूंगा। और जैसे ही उस पर बाण चढ़ाया, उस काले काले पुरुष ने देखा राजा परीक्षित ने मुझे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, आज भाग खड़ा हुआ। अब आगे आगे वो काला काला पुरुष पीछे से राजा परीक्षित कहां भागता है? छोड़ेंगे नहीं। सारी पृथ्वी पर उसने भ्रमण किया मेरे भगवत प्रेमियों, लेकिन कहीं भी उसे छुपने का स्थान नहीं मिला। जब पीछे मुड़ करके देख जाए तो राजा परीक्षित चले आ रहे हैं मारने के लिए। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी पे उनका ही तो राज्य है। अब इसमें समझा कि हम बचेंगे नहीं, प्राण चले जाएंगे अगर उन्होंने बाण छोड़ दिया। तो इसने आकर के राजा परीक्षित के चरणों की शरण ले ली। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। जैसे ही चरण शरण अगर कोई भयभीत होकर के आपकी शरण में आ जाए तो उसका आपको त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने प्राणों की रक्षा करते हो, ठीक उसी प्रकार से उसकी रक्षा करनी चाहिए। शरणागत को तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावन पापमय नहीं लोकत आप। शरण में आए आए को अगर कोई त्याग देता है तो उसे बहुत कलियुग बोला महाराज भागे तो थे, भागते ही भागते तो चरण पकड़े। जहां गए उधर आप आ गए पीछे से। क्यों? बोले सारे पृथ्वी में आप अकेले राजा हो। समय एक छत्र राज्य आपका है, तो हम जहां जाएंगे वहीं से आप कहोगे भागो। तो महाराज फिर हम जाएंगे
जहां से आए हो वहां जाओ। कलयुग बोला महाराज वहां आवे नहीं दे, काहे बोले वहां से तो हमें पहुंचाओ कि जाओ पृथ्वी पे 4,32,000 वर्ष तक तुम रहोगे। बोले महाराज वो उम्र है, वो तो पूरी काट के जाना पड़ेगा। और बोले महाराज सुनो, हमारी तो सबसे कम है, हम 4 भैया हैं, 4 हमसे बड़े हैं द्वापर, उनकी हमसे दूनी उम्र 4,32,000 हमारी है, तो 4,32,000 का डबल कर दो 8 लाख। उनसे भी बड़े जो भाई थे त्रेता, उनकी उम्र द्वापर की उम्र में हमारी उम्र जोड़ दो, 8,64,000 में 4,32,000 जोड़ो 12,96,000 वर्ष। ये त्रेता की उम्र थी। और त्रेता से भी बड़े सबसे बड़े थे सतयुग। सतयुग की उम्र कितनी थी? सतयुग की उम्र कितनी हुई? 12,96,000 प्लस 4,32,000। नाम उसका, काम तुम्हारा। कलयुग के अंदर जो गुण है, कलयुग कहता है महाराज वो गुण सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे, मेरे अंदर जो गुण है। अब तो राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ, क्या कह रहे हो? जो गुण तुम्हारे अंदर है वो सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं थे। बोले नहीं महाराज। तो बोले बताओ अपने गुण। कलयुग वस्तु पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। ना तुम्हें कोई वस्तु चाहिए ना पदार्थ चाहिए। जैसे तुम्हारे मन में विचार बन रहा है, भागवत को सुनकर के ही विचार बना कि हम भी भागवत करा लेते, लेकिन करा तो तब लेते जब ऐसे बातों से बोलो अच्छा। लेकिन विचार बन रहा है एक बार हमें भी भागवत करानी है, परीक्षित बन करके सबको सुनवानी है। अगर विचार ऐसा बन रहा है लेकिन व्यवस्था है नहीं, मन तो है लेकिन मन नहीं, तो मन से ही तुम्हारी भागवत हो जाएगी। कैसे? केवल बैठ करके सच्चे भाव से विचार कर लो। सोई मन से कहा हे भगवान हाईवे पे जा रही है, ठकई जाए ज्यादा हॉर्न बजा छाती। ये मानसिक सोचने से होता तो ईमानदारी से बताओ का हो तो दुनिया का कोई गाड़ी नहीं खरीद लो, काय तुम खरीद ले वो बगल वाले ठक जाए। अगर सोचे देवी देवता का नंबर ही लगता है कसम। तो कलयुग की ये छूट है कि अगर आप मानसिक पाप करोगे तो दोष नहीं लगेगा। मानसिक त्रेता द्वापर में भगवान को प्रसन्न करने का कौन सा उपाय है? जैसे द्वापर परी तो सत प्रभु में भी तपस्या कर सकते हो। 5-6 हजार वर्ष तक अगर आप तपस्या करते हो तो 4,000 और बचेगी। द्वापर आया, द्वापर में मनुष्य की उम्र हो गई 10,000 में से 1 व्यक्ति और कमाओ 1,000 वर्ष। 1,000 वर्ष अगर करो और उनको कलयुग केवल नाम मेरे आज
जब कलियुग ने अपने ये 2 गुण बताए तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए, बोले जाओ कलियुग, मैं तुम्हें रहने को 4 स्थान देता हूं। तो 4 स्थान कौन कौन से दिए? अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतम पानम स्त्रिया सोना। द्यूतम के बाद पानम, जहाँ शराब पी जाती है, जाओ कलियुग उस घर में तुम्हारी छुट्टी। स्त्रियां जो पत्नियां अपने पति को धोखा दें, वैश्यावृत्ति अपनाएं, जाओ कलियुग वहां तुम्हारी छुट्टी। और मेरे भगवत प्रेमियों, चौथा स्थान दिया, जाओ कलियुग जिस घर में कलह होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो, उस घर में तुम्हारी छुट्टी। यानी कलियुग के ऊपर डिपेंड है। अगर निमंत्रण दोगे तो वो आएगा। अब कई घर तो ऐसे हैं, अब जा सकते हैं हर घर में, तो सोने में कलियुग का वास होता है। और हमारी माताओं बहनों को सबसे ज्यादा सोना ही अच्छा लगता है। इनकी परमानेंट डिमांड चलत रहता है। वो कह रहे हैं 3 साल से कह रहे हैं झुमकी बनवा देते। अब जो मनोरंजन हमें कलियुग बस रहा हो, का जरूरी है तो का करे महाराज, जो घरे धरो बाको का करे। बाको एक काम करियो कि कथा सुन के जाओ, सो पूरे इकट्ठा एक रूमाल में करियो और गांठ लगा के जोन कमरा में हम रुके तो फेंक देंगे। सोने में कलियुग का वास है, ऐसा भागवत में लिखा है। और कई भागवताचार्य इसको बताते भी हैं, सभी बताते हैं, लेकिन कुछ अधूरी बात बताते हैं, जबकि सच्चाई ये पूरी नहीं है। ये सत्य है कि सोने में कलियुग का वास है, लेकिन वो सोना कौन सा होता है जिसमें कलियुग का वास होता है, बताना ये चाहिए। केवल अधूरी बात नहीं बतानी चाहिए। केवल इतना कह देना कि सोने में कलियुग का वास है, ये गलत है। क्योंकि अगर सोने में कलियुग का वास है तो आप सभी लोग जानते हो कि भगवान की जो मुकुट लगाया जाता है, जो कमरा कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम छोड़ करके गए, खजानची को बुलाया,
पढ़े होंगे और सुने होंगे। एक किस्सा जरा मैं भी सुना देता हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है वो उपदेश। जो लैला थी वो मजनू से प्रेम करती थी, और जब वो प्रेम करती थी तो मजनू से मिलने के लिए जाया करती थी। एक बार की बात है, लैला अपने मजनू से मिलने के लिए जा रही थी और रास्ते में एक घटना घटित हो गई। ध्यान से सुनना मिला। बिल्कुल जिस रास्ते से वो रोज जाती थी उसी रास्ते से अपने मजनू से मिलने के लिए जा रही थी। लेकिन आज जब वो रास्ते से जा रही थी तो एक मौलवी उसी रास्ते में चादर डाल करके अपनी नमाज अदा कर रहा था। ध्यान से सुनना बात। आपने देखा होगा मुसलमान भाइयों, इनका जहां नमाज का टाइम हो जाएगा वहीं ये चादर डाल के नमाज पढ़ने लगती है। खेत पर हो जाए, खलियान पर हो जाए, रोड पर हो जाए, जहां भी हो जाएगा ये चादर साथी बिछाएंगे, वहीं अपनी अजान पढ़ने लगेंगे। अब ध्यान से सुनना। वो मौलवी चादर डाल करके नमाज अदा कर रहा था। ए लैला, तू अपने मजनू के प्रेम में इतनी पागल हो गई कि मैं अजान लगा रहा था, नमाज पढ़ रहा था और तूने मेरे चादर पर पैर रख करके तू चली गई। तुझे दिखाई नहीं दिया, तुझे मालूम नहीं है मैं उस अल्लाह ताला का ध्यान कर रहा था और तूने ऐसी गुस्ताखी कर दी। लैला ने हाथ जोड़ करके कहा, क्षमा करना मौलवी साहब, अगर राजा आया और हम उठ करके उसका सम्मान भी नहीं कर पाए, उसे पानी भी नहीं पिला पाए, धिक्कार है उस गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जिसके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आए और भूखा प्यासा लौट के चला जाए। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने का क्या मतलब? आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए और निराश होकर के चला जाए, कोई प्यासा बिना पानी के लौट जाए, क्या मतलब होगा? बेटे, अपराध तो खुद से बना और तुमने सजा उसको सुना दी। पिताजी का क्या होगा? समीप ऋषि ने कहा, बेटे गोली का निशाना तो चूक जाएगा लेकिन संत की गोली अछूत होती है। अब तेरा ये श्राप उसे बचा नहीं पाएगा, इसलिए बस एक काम कर दे, उस राजा के ऊपर एक उपकार कर दे, किसी भी तरीके से उस राजा के पास एक खबर भेज दे कि आज के 7वें दिन तुझे मरना है। अगर अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढना है तो ढूंढ ले, क्योंकि वो तो इस समय अपने राज में व्यस्त हो गया है। कुछ ना कुछ भारी संकट आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान का अपमान कर दोगे भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन अगर संत का अपमान करोगे भगवान क्षमा नहीं करेगा। भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा मुझे नारायण आ जाए। हो सकता है गौरव नाम ब्राह्मण का महाराज आया। कौन है राजा परीक्षित? कौन है राजा परीक्षित? जब चाहते पर ज्यादा बोलो बोलो। तुम इच्छा करते रहते हो फसल नष्ट हो जाती है, तुम इच्छा करते रहते हो पानी भर से सूखा पड़ जाता है, तो तुम अपनी इच्छा के मालिक नहीं हो, उसकी जो इच्छा होती है वो होता है। तो पराई इच्छा पर जो चलता है उसे ही परीक्षित कहा जाता है। तो हम सब लोग आ रहा है, और जब ब्रह्मा जी ने नीचे को दृष्टि डाली तो जल नजर आई। जाने न पानी मुझ समेत यही जाने न पानी, तरह न सकाही सकल अनुमानी, न सकाही सकल अनुमानी, तरह न सकाही सकल अनुमानी, न सकाही सकल अनुमानी। भगवान को जानने के आई सो जाएगी देही हो जनाई, जान
जिसे भगवान जनाना चाहेंगे वो, अगर सूत्र याद होंगे तो क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा, और सूत्र याद नहीं है तो कभी क्वेश्चन का आंसर राइट नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को पैदा किया सतोगुणी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि अभी अभी ध्यान से निवृत्त हुए जाने वाला और समझाने वाला। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, लेकिन ये क्रोध आया कहां से? क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा एक नीले नीले रंग का बालक उत्पन्न हो जाए। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। मेरे प्रेमियों, आज बेटे रुद्र कैसी सृष्टि उत्पत्ति कर रहे हो? आपने जब मुझे पैदा किया तो उस समय आपको क्या आ रहा था? मैं जाने का, और नहीं बना तो नहीं, गारंटी नहीं है कि भजन के बाद हम गृहस्थाश्रम में चले ही जाए, तो फिर मन की बात में कैसा बन रहा है? ऐसा कह करके 10 पुत्र भी छोड़ करके चले गए। अब जब 10 पुत्र एक साथ छोड़ करके गए तो मेरे भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा जी को क्रोध नहीं आया। अच्छा, वैसे एक बात आप लोग बताओ कि जब 4 पुत्र गए थे तो ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया था कि क्रोध के द्वारा एक जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जो पुरुष होगा उसका नाम मनु रखा और जो स्त्री हुई उसका नाम शत्रुघ्न रखा। दोनों ने प्रणाम किया, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतना सुना, हृदय गदगद हो गया। अब हुए प्रसन्न, क्यों? बोले ये है आज्ञाकारी पुत्र, मैंने कहा नहीं, और इसने स्वयं पूछ लिया, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र होगी इनका विवाह मेरे भगवत प्रेमियों, नारायण सबसे छोटी जो बेटी है प्रसूति, इनका विवाह कच्छप प्रजापति के साथ किया गया, और इनके यहाँ ही देवी सती जी का प्राकट हुआ। वही सती जी जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। तो ये 3 कन्याओं का वर्णन है और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तान। बोलिए इन्हीं 5 की संतानों से ये सारा संसार भर गया। यहाँ तो नहीं आना, जो भी भेंट गानी है जाना, भगवान का जब हम जन्मोत्सव मनाए तो बस उसमें आप लोग शामिल हो जाना। आए बड़े प्रेम के साथ, एक भजन के साथ साथ कथा को विराम करते हैं। आज बहुत सरल प्रार्थना है, आए एक भजन के साथ कथा को विराम, और हमारे आलमपुर से संकल्प करने के लिए भी कथा का आए हुए हैं हमारे भक्तजन। बोलो राधा रानी, बोलो बरगरानी बानी, के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बने, सतन की बनेगी, संतन बिगड़ी बनेगी, सतन की सगलों रे तोरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी।
गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद संग में से को आइए तो सबरी की बन गई और मीरा की बन गई, सबरी की बन गई और मीरा की बन गई, मीरा की बन गई, थोड़ी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, थोड़ी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, थोड़ी बिगड़ी बनेगी, थोड़ी किस्मत लगेगी, 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 संगठन सद्गुरुदेव भगवान के सद्गुरु भगवान के सभी लोग खड़े हो जाइए आरती और प्रसाद। मधुर
भागवत महापुराण की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री दीननंदनी गुरु भगवान की, माता पिता की, समाज की, परीक्षित सभी लोग तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे क्या बाल्टी आनंद भगवान की जय, श्री भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की। नंबर पे और एक सूचना है, परीत बाबा भवन के सरकार पर दिनांक 27